मैं हूं नवीद सती, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त इलेक्शन को पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हलके हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि 246 जो 266 नेशनल असम्बली के डायरेक्ट जिस पे इलेक्शन होने जा रहा है, इसके साथ साथ सूबों के जो है वो पंजाब की बात करें 297 है, केपी की 115 है, सिंध के जो है वो 130 है। तो इस तरीके से हम देखें तकरीबन यानी जो हल्के बन रहे हैं वो 858 हल्के 59 हल्के बन रहे हैं। उस पर हम कर रहे हैं, हमारी टीम मुख्तलिफ जगहों में मौजूद है। आज जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले हमने एबटाबाद पे जो उसके सूबाई है और नेशनल असम्बली की बात की, उससे पहले हमने पेशावर की बात की और सिंध और मुख्तलिफ एरिया की बात की। एक तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिजिटल मीडिया इसी नाम से हमारे मौजूद हैं। नवीद सती के नाम से आपको टिकटॉक पे मिलेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा, और इसी तरह जो है फेसबुक और यूट्यूब पे मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको तमाम तर अगर आपको भी किसी किस्म का कोई डाटा भी चाहिए तो हम आपको ज़रूर देंगे, हल्का बंदियों के हवाले से, वोट बैंक के हवाले से, कोई भी चीज़। अच्छा, आज बात करेंगे हरीपुर। हरीपुर तारीखी एतबार से एक बड़ा जो है वो इस वक्त नाम रखता है, क्योंकि अयूब खान, ज़ाहिर है अयूब खान जिन्होंने आपको पता है कि इस्लामाबाद को कैपिटल यहाँ पर लेके आए, और फिर साथ ही अयूबिया और एक उनका एक ये एरिया समझा जाता है। अयूब खान के बाद जो उनके साहबजादे थे गोहर अयूब खान, उनकी हालिया वफात के बाद बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत से लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। और उमर अयूब साहब जो हैं और उनके जो कज़न्स हैं, अरशद अयूब, अकबर अयूब और यूसुफ अयूब, वो उनका उनके हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, बाकी पूरे के पूरे केपी के से सारी गिरफ्तारी हो रही, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब 2018 में जो नेशनल असम्बली का हल्का था वो है NA-17, अब वो NA-18 हो गया है। और इसी तरह अगर सूबाई हल्के जो 3 सूबाई हल्के हैं उसमें पहले 2018 में 40 था, 41 था और 42 था, अब वो हो गया 46, 47 और 48। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल असम्बली की पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल असम्बली की जो एक ही हल्का है उसमें 2017 में NA-17 था, 2018 में अब हो गया NA-18। हल्का बनिया हो सकता चेंज हूँ, लेकिन NA यही रहेगा। इसमें टोटल रजिस्टर्ड वोट 2018 में 6,57,664 था, और टोटल जो टर्न आउट था यहाँ पे 52% था, और इनवैलिड वोट तकरीबन 8,900, अच्छा खासा वोट ज़ाया भी हुआ था यहाँ। और वैलिड वोट जो था 3,35,000 समथिंग था, लेकिन 52 अच्छा टर्न था। इस वक्त जो हमारी टीम है मौजूद है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो टर्न आउट है वो 60+ आएगा। अब लेट्स सी कि कितना आता है। अच्छा, एनी हाउ, इस हल्के की अगर हम बात करें, उमर यूब खान 2018 में वो जीते थे PTI के प्लेटफॉर्म से, 1,73,125 वोट उन्होंने लिया था, यानी 51 यानी तकरीबन 51.5% वोट वो ले गए थे। दूसरे नंबर पे बाबर नवाज खान थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, बड़ा अच्छा वोट बैंक उन्होंने उठाया, 1,33,158 वोट उन्होंने उठाया था, 40% वोट उन्होंने उठाए थे। मोहम्मद जुबैर थे TLP से, अच्छा खासा 10,000 के करीब उन्होंने वोट भी लिया था। फिर इंडिपेंडेंट थे रिजवान सईद, और मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है 6ठे नंबर पे। उस वक्त शाइस्ता नाज यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने 2,900 समथिंग वोट लिए थे। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पर PPP के जो जवार शाह हैं, फिर इसी तरह राजा आमिर जमान है, उन्होंने फैसला करना है NA का कि वो IPP में जाएंगे, खट्टो ग्रुप में जाएंगे, आज़ाद लड़ेंगे। और उनके भाई हैं नून लीग से फैसल जो जमान है, उन्होंने नून लीग का उनके पास टिकट है। तो ये एक फैमिली जो है अभी देखेंगे उसने जो क्या फैसला करना है। बाकी के मुख्तलिफ लोगों से अभी क्योंकि राब्ते में है। IPP आपको पता है जहांगीर खान तरीन और परवेज अटक साहब क्योंकि KP में पार्लियामेंटेरियन बना के बैठे हुए हैं, तो ये फैसले अभी हो रहे हैं। कुछ लोग जो उठाए जा रहे हैं वो हम जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से निकल रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने टिकट की लास्ट डेट रखी थी, अब वो फैसला करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पोजीशन ये होगी कि अब कि नून लीग यहाँ काफ़ी हद तक मजबूत है, इसमें दूसरी राय नहीं है, पहले भी थी। अब हरीपुर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, तीनों तहसीलों में जो तहसील चेयरमैन 2 हैं वो नून लीग के हैं, एक आज़ाद हैसियत में थे। तो यहाँ पर बड़ी तनकीद हुई थी उमर अयूब खान पे कि जनाब आप बल्दियात क्यों हार गए हैं। PTI ने बड़ी तनकीद की थी उनके ऊपर, लेकिन अब भी उनके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि जनाब अरशद अयूब हो, अकबर अयूब हो या यूसुफ अयूब हो, उमर अयूब हो, उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। बाकी KP के कोई MP MN नहीं रहा कि जो बचा हो। तो इस पर सवाल उठ रहा है कि वजह क्या है, कहाँ राब्ते हैं और कौन इनके राब्ते में है। और जिस दिन वो आल्दो के उनके वालिद साहब हैं जनाजे में आए, लेकिन पुलिस आई है और पुलिस आके सिर्फ वीडियो की हद तक रही और वापस चली गई। तो एनी हो, ये बातें जब होती रहती हैं। अच्छा, आ जाते हैं
सूबाई के 3 हल्के। पहला हल्का जो है 2018 में एनए सॉरी पीके जो है वो 40 था, अब 46 हो गया। इसमें जो रजिस्टर्ड वोट है 2,52,000 टोटल है। इसमें 50% इसमें टर्न आउट रहा और इसमें अकबर अयूब खान जो इनके कज़न है वो जीते पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। 66,988 वोट इन्होंने लिया, 54% वोट ये ले गए। दूसरे नंबर पर काजी मोहम्मद असद थे नून लीग के और उन्होंने यहाँ पर 46,228 वोट लिए और ये 38% वोट ये ले गए। फिर आगे एजाज अली खान थे पीपल्स पार्टी से और ये उन्होंने वोट लिए थे उस वक्त 3,299, कोई इतना ज्यादा वोट नहीं था पीपल्स पार्टी। अभी शाइस्ता रजाक की बात चल रही है कि वो आ रही है सामने। फिर हामिद अली एमएमए थे, 2,200 वोट था। टीएलपी यहाँ 2,100 वोट ले सकी, सैयद कासिद अली शाह साहब थे यहाँ पे। बाकी इतना ज्यादा जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे मैदान में उतार दिया है। सैयद अहमद शाह साहब की बात हो रही है कि जनाब वो भी हर दफा फैसला तो करते हैं, वोट बैंक तो जो जिनका है वो आपको पता ही है। अच्छा, अब क्योंकि बात ये हो रही है कि गौहर अयूब खान साहब की वफात के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। शायद अकान अब्बासी साहब भी गए थे, फिर और भी वो लोग गए, लेकिन उमर अयूब के साथ सबके और अरशद अयूब या अकबर अयूब के साथ सारे राब्ते में हैं। या तो उनको फुली छुट्टी दे देनी चाहिए कि ज़ाहिर है वो आएँ और आके ज़ाहिर है उनकी फैमिली में डेथ हुई है, क्योंकि बातें तो हो रही हैं कि जनाब उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया इससे पहले भी और अब भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छा, एनए पीके 41 की बात करें, जो 2018 में 41 था अब 47 हो गया। यहाँ पर अरशद अयूब खान थे पीटीआई के और ये भी जो है वो पीटीआई से थे। ये उमर अयूब के जो है वो कज़न है और 56,421 वोट इन्होंने लिए थे, 47% वोट ले गए थे। राजा फैसल जमान पहले एमपी भी रहे मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने 40,000 वोट लिया, अच्छा मुकाबला किया। सरदार मोहम्मद मुश्ताक खान थे, इंडिपेंडेंट लड़े, उन्होंने भी 14,900 वोट तकरीबन लिया। टीएलपी का अच्छा वोट यहाँ पे है नसरुल्ला खान, 3,800 वोट लिया। बाकी जो है पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी छठे नंबर पे है, 1,100 वोट लिया। राजा मोहम्मद जवेद यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इस पोजीशन में इस वक्त तो नजर यही आ रहा है कि पीटीआई के लोग भी वहाँ पे ही हैं और राजा फैसल जमान भी वहाँ पे ही हैं, पहले भी एमपी रहे हैं, बाकी लोग भी वहाँ पे ही हैं। ऐसा बड़ी तब्दीली इसमें नहीं आई। अच्छा, अब आ जाते हैं पीके 42 और अभी है पीके 48, यानी सूबाई असम्बली का पहले 42 था, अब 48 हो गया। यहाँ पे विनर थे फैसल जमान, मारूफ जहाज़ों वाले, जिनको इमरान खान ने निकाला था जब टिकटों का मसला हुआ था। आपको पता है पैसों का लेन देन हुआ था, कोई वीडियो भी आई थी और सेनेट का मामला था। तो इन एनी हाउ वो जीते, आज़ाद हैसियत में जीत गए। लेकिन उमर अयूब के साथ, उनकी फैमिली के साथ इनकी बड़ी दोस्ती है। अभी भी कहा जा रहा है कि वो आज़ाद हैं, उमर अयूब के साथ राब्ते में भी हैं, वो आईपीपी के साथ भी राब्ते में है, खटक ग्रुप के साथ भी राब्ते में भी है। लेकिन अब जो भी है उनका वोट बैंक है, पैसा भी है। तो 32,800 वोट ले गए थे उस वक्त। गौहर नवाज खान आज़ाद हैसियत में दूसरी पोजीशन उनकी थी, उन्होंने भी 25,000 वोट लिया था। और फिर पीएमएलएन था 2018 में, पीएमएलएन का मोहम्मद कासिम शाह साहब थे उस वक्त, अब सैयद हामिद शाह है। और क्योंकि मोहम्मद कासिम शाह जो है ज़ाहिर वो हरीपुर जो तहसील है गाजी, इसके चेयरमैन है, तो हामिद शाह उनके भाई हैं बड़े, उनको उतारना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। फिर आ जाते हैं पीटीआई में अब साइमा खालिद पहले लड़ी थी, फिर अब ताहिर इकबाल हैं, वो भी इस वक्त उम्मीदवार, वो भी एक्सपेक्टेड है। फैसल जमान की बात भी हो रही है कि उमर अयूब के साथ उनका तल्लक है, तो इसलिए हो सकता है वो कैंडिडेट आ जाए। तो टीएलपी के इसका 5वां नंबर था, 1,887 वोट टीएलपी ने भी लिया। कौमी वतन पार्टी से डॉक्टर फायदा रशीद हैं, इसी तरह रशीद तरखेली हैं, गौहर नवाज खान, और ये फैमिली बड़ी मैटर करती है कि वो क्या फैसला जो है वो करने जा रहे हैं। ये ओवरऑल सूरत अगर मैं आपको बताऊं तो ये हरीपुर की ओवरऑल सूरत है। आने वाले दिनों में जो हल्का बंदियों में वैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है की बात हो रही है, लेकिन एनए का एक ही हल्का है, उसमें कोई ऐसा बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। और पीके ये 3 हल्के हैं, अगर आगे छोटे मोटे आगे पीछे होते हैं तो कोई नहीं है। हाँ, फ़र्क ये ज़रूर आएगा कि अभी नून लीग के टिकट तकसीम होने जा रहे हैं, वो किसको देती है, और नून लीग और पीटीआई में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। अब आईपीपी, इसी तरह जो है परवेज़ खट्टक ग्रुप, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी ने भी अपने मैदान में मदे उतार दिए हैं। आज़ाद हैसियत में लोग अगर किसी की टिकट में आते हैं तो क्या पोजीशन होगी, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ये तमाम तर सूरत आप वो कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।